बोल शिव शंकर की। सिंध का आईना आप सब जानते हैं, आपने 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे विश्व की पहली ऐसी सभ्यता है जो 5000 साल तो बोलते हैं वैसे ईसा से 3500 साल पहले, लेकिन अभी जो आ रहा है 7500 से 9500 साल पहले की ये एक सभ्यता। जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिंधु घाटी की सभ्यता से देखते हैं हम लोग कि वहां मकान कैसे बने थे, लोग कैसे रहते थे। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि ऐसे विद्वान लोग और सारा का सारा जो ज्ञान आया, ये किताब भी है, इसमें सारी चीजें हैं। वो लोगों को विस्थापन का दर्द अपने ही देश में झेलना पड़ा, लेकिन अपने पुरुषार्थ से सिंधी समाज ने समाज में और इस देश में अपना नाम पैदा किया। तो आज सिंध का आईना कैलाश छाबड़ा जी ने जो आयोजन किया, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए भी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस तरीके की चीजें हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के अलावा आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब पढ़ता हूं इस सनातन धर्म को तो ऐसा लगता है कि वास्तव में उस समय में हम लोग ज्यादा ज्ञानवान थे और जीवन को जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ है धर्म, उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मंच में बहुत सारी शख्सियतें हैं, अमित जीवन जी है, कैलाश सपना कुकरेजा जी है, कैलाश छाबड़ा जी है और लाहौटी जी है, जैसे बता रहे थे। अब बहुत सारे लोग हैं। तो दीदी ये प्रोग्राम शुरू किया सिंध का आईना, क्या कुछ कहेंगे आप? जय माता दी, जय झूलेलाल। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सिंध का आईना। और आपने जो ये सनातन धर्म बुक छापी है, ये अपने आप में एक छोटी सी बुक है, शार्ट एंड, जैसे बोलते हैं ना हम कुंजी पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम, ये कुंजी है हमारे इतिहास की। जितने तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन सब का विवरण है। हमें कैसे अपने आप को पहले ज़माने में जैसे होके रखा जाता था, वैसे कलयुग में भी हमको रख सकते हैं। इस चीज़ का पूरा विवरण इस बुक में दिया गया है। और हम सिंधी सिंधियत की सिंधु सभा से और सिंधी साहित्य से सिंधी से शुरू हुए और आज सिंधियों को ही वो जगह नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि वापस वो हर मुकाम मिलकर हासिल करें। जय माता दी। एक और बात याद करूं मैं आपको, हिंगलाज जो मंदिर है माता आदिशक्ति का सबसे पहला जो अंश था, पहला मंदिर जो कहलाता है, आज पाकिस्तान में है आपके पास में, वो सबसे पहला स्थान जो है, मुकुट जो है माता जी का हिंगलाज मंदिर का है, ये भी याद करना चाहिए। मैं अमित भाई से 2 शब्द चाहूंगा संक्षेप में बहुत। जी आज आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है सिंध का आईना, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और लोगों को जोड़ने के लिए, संगीत प्रेमियों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत ही सुंदर पहल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल हमने बहुत ही उल्लासपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया। बहुत खुशी की बात है, बहुत मेहनत, बहुत लगन से और बहुत ही बलिदानी से हमें ये दिन मिला था। लेकिन उसके पीछे की कहानी है दोस्तों 14 अगस्त की। 14 अगस्त आपने देखा होगा, विभाजन की विभीषिका आपने देखा होगा। सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा दर्द है इसके अंदर। हम विस्थापित होके आए, अपना घर बार, परिवार, धंधा, हर चीज छोड़कर जब हम यहाँ विस्थापित हुए, तब हमने अपने पुरुषार्थ के साथ यहाँ जो अपने आप को स्थापित किया है, हमें पुरुषार्थी समाज कहा गया। लेकिन पीड़ा की बात है, और मैं आज सारे समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान से ऐसा समाचार आ रहा है कि सिंधी समाज के लोग वहाँ बहुत दुखी हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। जब से ये सीमा हैदर का किस्सा चला है, वहाँ अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। तो कल मुझे नागपुर से फोन आया कि संत शदानी दरबार जी से आप निवेदन कीजिए कि पाकिस्तान सिंध में जो लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ आना चाहते हैं, कि उनकी कुछ न कुछ मदद की जाए और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए। क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हमने बहुत कुछ बलिदानी दी है। तो समाज ये अपील करता है सरकार से कि वो भाई जो हमारे पाकिस्तान सिंध में हैं, उन्हें यहाँ आने में मदद करें और उन्हें वीज़ा दें। जो संभव यथासंभव सहयोग है वो जरूर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। संक्षेप में चाहूँगा लाहौटी जी 2 शब्द कहें। देखिए, अभी तक सिंधी समाज सिर्फ व्यापार क्षेत्र में आगे था
और अब सिंधी समाज संगीत के क्षेत्र में भी आगे हुआ है। ये सिंधी समाज की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल है। क्या राज भाई संक्षेप में बस नाम भी लेना सबका मेरे को। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि जो मेरे को गायकों लोगों ने सपोर्ट किया है और मेन आशा जी ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि मैं अब आज संचालन कर रहे थे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम खटवानी है जी, बहुत अच्छी बात है सर। हरीश माखीजा, सुंदर कुकरेजा सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। जी जी। जगदीश दुबे जी हैं, जीवनलाल गोल्डन साहू से जानते हैं। नरेश कुकरेजा के हरिओम माखीजा। यहाँ पे जो सभागार में जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे मेरा परिचित है। दिलीप भाई भी बैठे हुए हैं। सबका मैं प्रणाम करता हूँ। सबको समय दिया आप लोगों ने। भगवान आप पे सब पे कृपा करे। कुछ बोल रहे थे आप, इसी के साथ में मैं तपेश जन नरेंद्र ठाकुर के साथ में बोलिए भगवान शिव शंकर की।